आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को शांत, मजबूत और सरल कैसे बना लेते हैं? उसके पास कोई जादू नहीं है, बल्कि उसके पास मन का नियंत्रण है। मन नियंत्रित कर लेता है, वह हर कार्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन नियंत्रण करने का सबसे सरल, प्रभावशाली एवं जो मार्ग है वह मात्र ध्यान है। ध्यान के बगैर मानव अपने मस्तिष्क को नियंत्रण करना असंभव सा महसूस करता है। आज हम जानेंगे कि ध्यान हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके मन को कमजोर से शक्तिशाली बना देता है ध्यान। बिखरे मन को एकाग्र कर देता है ध्यान। साधारण को असाधारण बना देता है ध्यान। मानव का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। कहा गया है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मन अगर हार गया तो किसी भी लक्ष्य में असंभव को संभव कर दीजिएगा। अगर मन हार गया तो संभव को भी असंभव हो जाता है। मानव के मस्तिष्क में, इस मन में, ये कोई कार्य झांक कर इसे नहीं कह सकता है कि तुम इसे नहीं कर सकते हो। और जीवन का कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है जब मन नियंत्रित हो तो। अगर ये भटक जाए तो सारे सुख शांति समृद्धि होने के बावजूद भी आप जीवन को आनंद व्यतीत नहीं कर पाएंगे। यहीं से ध्यान की आवश्यकता पड़ती है मानव की। ध्यान केवल आंखें बंद करके यह अनुभव करना नहीं है। ध्यान वो है जो वर्तमान क्षण को समझ ले, अपने मन को, भटके हुए मन को वर्तमान में एकाग्र कर ले, वही ध्यान है। आज मानव बाहर से जितना व्यस्त है उतना ही भीतर से भी वह अशांत है। मोबाइल पर कई कई मैसेज आते हैं, कई सूचनाएं आती हैं, चिंताएं हो जाती हैं, भय हो जाते हैं, अपेक्षाएं हो जाती है। भविष्य की चिंताओं को, शक्ति को धीरे धीरे तोड़ देती है कि भविष्य में यह होगा, वह होगा। इन सारी चीजों को ध्यान उस बिखरी मन को, मानसिक ऊर्जा को एक दिशा में लेकर के एक दिशा देने के काम करती है। बिखरी मन को एकाग्र कर देती है ध्यान। सूर्य को आपने किरणों को देखा होगा कि बिखरी हुई अवस्था में सूर्य ऊर्जा देने के काम और प्रकाश देने के काम करता है। लेकिन वही सूर्य एक साधारण से केंद्र बिंदु पर उसे आप रख देंगे उस लेंस के माध्यम से, तो वह अग्नि उत्पन्न कर देती है। वह साधारण सी ऊर्जा नहीं है। ध्यान से मन को शांत, विचार को स्पष्टता और ध्यान को, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर प्रतिदिन ध्यान अगर आप करते हैं तो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, परिस्थितियां आपको गुलाम करके जो परेशान करती है, आप परिस्थितियों को गुलाम कर सकते हैं। ऐसा महापुरुषों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने इस पृथ्वी पर किया है कि परिस्थितियों को स्वामी बनाया है। यह भय, क्रोध, विचार से मुक्ति दिलाया है। यह एक चेतना है और वो भी दिव्य शक्ति की चेतना है। जब ध्यान में हम बैठते हैं तो जो बाहर की जो शोर है वो अंदर दिखाई देने लगती है। जब अंदर की शोर शांत होती है, भीतर की जब शोर समाप्त होती है, तो एक महान
एक दिव्य विचार उत्पन्न होते हैं। वही दिव्य विचार ऋषियों ने कहा, योगियों ने कहा, तपस्वियों ने कहा, तुम जो बाहर को जो जीतने में लगे हो, तुम मन को जीतो, मन के हारेगा, मन के जीते जीत। मन से तुम जीत गया तो तुम हर कार्य को, असंभव को संभव कर लोगे, लेकिन मन से तुम हार गया तो ध्यान व शक्तिशाली दिव्य जागरूक करने का साधन है जो मन को उच्च अवस्था तर ले जाता है और परिस्थितियों को अपना स्वरूप में बदलने का कार्य करता है। यह सरल मार्ग है। ध्यान से आत्मा का प्रकाश प्रकट होती है। जब आत्मा की प्रकाश जब प्रकट होती है तो हम ज्ञान को उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ध्यान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उद्गम स्थिति पे ध्यान जब जाती है तो परम प्रकाष्ठा समाधि में बदलती है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान 7वीं स्तर है अष्टांग योग में। यहां से ऊपर जब पहुंचते हैं तो ध्यान से आप ज्ञान को और ज्ञान से समाधि को प्राप्त करते हैं। ध्यान करें और अपने जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ बनाएं, अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने कृति को महान बनाएं।